श्री कृष्ण कहते हैं, दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छां मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। इसी तरह परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। सच ही कहा था मुझसे एक फकीर ने कि लोग तुझे अपना तो कहेंगे पर कभी अपना मानेंगे नहीं। दुनिया के तो हजार मुंह है, सबकी सुनते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे व्यक्ति की कीमत जान सकें, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनका असली चेहरा पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। यदि आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो अतीत में हुई चीजों से सिर्फ सीख लीजिए, ना कि उन्हें सोचकर दुखी होइए। प्रशंसा चाहें कितनी भी करें, परंतु अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। दुनिया में कुछ अलग करना है तो दूसरों की तरह जीना छोड़ दो, वरना जैसे लोग इस दुनिया में दिख रहे हैं वही बनकर रह जाओगे। प्रेम ने मृत्यु से कहा, मुझे सब चाहते हैं और तुझसे नफरत क्यों करते है। मृत्यु ने कहा, तू एक छल है, मैं एक सत्य हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। प्यार कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्यार हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस करने का जुनून होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वनी समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान उत्तम है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बनना दिए जाओगे, कहीं बुरे साबित कर दिए जाओगे। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत न होती। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर जिंदगी गुजर जाएगी यादों को भुलाने में। आप जितना सोच रहे वो वक्त उससे कहीं जल्दी गुजर रहा है, इसलिए जो करना है आज से शुरुआत करो। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। दोस्त अकेले ही तय करना पड़ता है अपनी मंजिल के रास्ते, लोग तो साथ तब देते हैं जब तुम कामयाब हो जाते हो। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, कभी अकेले जी कर देखना। ये दोस्ती, ये प्यार, ये मीठी मीठी बातें सब धोखा है। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आढ़ा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदला जा सके उसे बदलो, जो ना बदला जा सके उसे स्वीकारो और जो ना स्वीकारा जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को सदैव खुश रखो। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। मुझे किसी का गलत नहीं, सिर्फ अच्छा सोचना है। अगर कोई मेरा अहित सोचता है तो वो उसका कर्म है, मैं उसका गलत न सोचूं, ये मेरा धर्म है। खोजना है तो जीवन में खुशियां खोजो, मुस्कुराते हुए जीवन को जीने के रास्ते खोजो। मृत्यु तो वैसे ही एक दिन हमें खोज ही लेगी, मेरा खुद से वादा मुझे सिर्फ सुकून ढूंढना है। जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होती, जीवन में जीवन अनमोल है। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। सत्य की इच्छा होती है कि उसे सभी जान ले और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसा ही मंजिल मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक बैलगाड़ी थी, जिसे वह अपनी खेतों में खेती के काम में इस्तेमाल करता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मिलकर अपनी मुश्किलें बताई। उसका दोस्त उससे कहता है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुमने मेहनत की है, पर अब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ अलग करना होगा। किसान ने उसके बातों पर विचार किया और फिर सोचा कि वह भी कुछ कर सकता है। उसने अपने क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। वह अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए काम करने लगा। वह नए खेती के तरीकों को सीखता और अपने अनुभव से सीखता रहता। धीरे धीरे उसके खेतों की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होने लगी। 2-3 सालों के बाद उसकी मेहनत और नई तकनीकों के प्रयोग से उसकी खेती में बड़ी सफलता मिली। उसके खेतों में अब फसलें बहुत ज्यादा उत्पादित होने लगी थीं और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनती और उत्साही रहना चाहिए। जब हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें नए तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी सफलता के रास्ते में रुकावटें कम होती हैं। बिना रुकावटों के सफलता की यात्रा अगर कभी भी सीधी नहीं होती। किसान की इस कहानी से हमें यह समझ मिलता है कि जब हम अपने मानसिकता में परिवर्तन करते हैं तो हमारे आसपास का दृश्य भी बदल जाता है। अगर हम अच्छी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए और साथ ही नए और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना ना भूलें।
जब हम अपनी मेहनत और विवेकपूर्ण निर्णयों के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। इसी तरह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए हमें डर से नहीं हारना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष आता है, पर हमें उस संघर्ष को पार करना होता है। अगर हम अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं और मेहनत से काम करते रहते हैं तो हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सफलता के लिए हमें अपनी निरंतरता और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। हर दिन एक नया आरंभ करें, हर दिन नए उत्साह के साथ काम करें और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करें। अंत में सफलता आपके कदमों में जरूर होगी। बिना संघर्ष के कोई भी महान उपलब्धि नहीं होती। वहीं संघर्ष के माध्यम से हमारी प्रतिभा और सामर्थ्य का परीक्षण होता है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है, हमें सिखाता है कि हार के बावजूद भी हम निरंतर प्रयास करें और कभी भी मानसिकता से नहीं हारें। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रेरित और मेहनती रहना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी मुश्किल हमें नीचे नहीं धकेल सकती। अगर हमें अपनी आत्मविश्वास और मेहनत पर विश्वास हो तो आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संघर्ष का सामना करें और निरंतर प्रयास करें। फिर देखेंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपका जीवन आपकी सोच से बढ़ जाता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपको सफलता की ओर जाने में अधिक संभावना होती है। सोचने का तरीका हमारे विचारों को परिभाषित करता है और हमारे विचार हमारे कार्यों को निर्देशित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और सकारात्मक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो हमें कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परंतु असफलता से नहीं हारना और निरंतर प्रयत्न करना हमारी सबसे बड़ी क्षमता है। हर कठिनाई एक सीखने और प्रगति का मौका है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमें कभी भी उनसे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें अधिक मजबूत और समर्थ बनाता है। आपकी आत्मसंदेह को जीतने की क्षमता आप में होनी चाहिए। जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो समय समय पर आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है, परंतु उसके बावजूद आपको आत्मविश्वास और संगीन बने रहना होगा। कभी कभी हमें अपने प्रतिबद्धता से हार जाने की भयंकर संभावना होती है, परंतु वास्तव में हमारी प्रतिभा और ईमानदारी ही हमें आगे बढ़ाती है। जब हम आत्मसंदेह से निपटते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आत्मसंदेह के साथ निपटना और सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए। अपने सपनों की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हार के बावजूद भी निरंतर प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसी से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।